हरियाणा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार अपना बजट पेश किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बजट का बहिष्कार किया गया और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि सभी सांसद कुछ देर बाद सदन में वापस लौट आए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। साथ ही निर्मला सीतारमण बोली कि मिडिल क्लास को सरकार ने इस बार बड़ी राहत देने की बात कही। 12,75,000 तक का इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है और नई रिजीम चुनने पर ये फायदा लोगों को मिलेगा। 4 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करने का ऑप्शन भी दिया गया है। नया आयकर बिल लाने की योजना भी बनाई गई है और अगले हफ्ते ये नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा। तो आज अपने बजट में बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। तो न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा ऐलान है। 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 15 से 20 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा और 20 से 25 लाख की आय पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। 30 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से। मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूं। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। We have periodically reduced the tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर, फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प ना हो, ना कि अनिवार्यता।
यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उसने किसानों की तरफ पूरा रुझान दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये काम किया, भाई जिसकी फसल है, जिसका अनाज है, मंडी में बिकता था, पैसे उसके खाते में नहीं आते थे, पैसे आड़तियों के खाते में आते थे। ये सबसे बड़ा काम किया, भाई जिसका माल उसी के पैसे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दूसरा, हमारे यहाँ 2000 रुपये देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किसान निधि एक बड़ा सहयोग है। अब बड़ा फार्मर है वो तो शायद इसको बड़ा अच्छा बड़ा ना माने, लेकिन कैसे किसान है देश में जो आधे एकड़ के हैं, उनको भी 2-2 हज़ार मिलते हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की इस योजना से जो कृषि क्षेत्र में जिस पे एक कनाल भी है उसको भी 2 हज़ार मिलते हैं। वो समझते हैं इसकी वैल्यू, भाई ये कितना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इसलिए किसानों के हित में हमारी सरकार पहले से भी काम करती है। तो हमारे पत्रकार तिलक भारद्वाज सीधे तौर पर हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। तिलक, आज बजट पेश हुआ, यकीनी तौर पर बहुत उम्मीदें रखी हैं सबको बजट से, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें किसानों की तो इस बार कुछ स्कीम्स ऐसी भी बजट में बताई गई हैं जो किसानों के लिए उपयोगी होंगी। हरियाणा के लोगों का इस बजट पर क्या कहना है? क्या वो बजट से संतुष्ट हैं? क्या हरियाणा के किसान इस बजट से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं इस बजट की बात करूं तो सबसे पहले जो बजट की इस बार बात हुई है 12 लाख रुपए जो यहाँ तक कि टैक्स देना ही नहीं है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि इसका अनुमान कल ही लग गया था जब प्रधानमंत्री ने बकायदा लक्ष्मी का एक गुणगान किया था, तो उसी से आइडिया लग रहा था कि शायद जो मिडिल क्लास है उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये टैक्स अमूमन जब मिडिल क्लास पर पड़ता है तो उसके लिए काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में 4.5 से बढ़ाकर 12 लाख कर देना है जो कि टैक्स फ्री है, और ऐसे में ये मिडिल क्लास तो क्या जो उससे अपर क्लास भी है उनको भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की बात की जा रही है, किसानों का क्रेडिट कार्ड की बात करें, किसानों की और बात करें, तो जो सरकार ने इस बार किसानों के लिए किया, हालांकि किसान पहले सरकार के विरोध में थे, अभी भी किसान भले ही धरने पर बैठे हों, लेकिन जिस प्रकार की सरकार ने किसानों को राहत दी है इस बजट को लेकर, अभी भी जो हालांकि अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार हमारे दर्शकों ने सुना कि कृषि मंत्री जो थे वो भी इस बजट की सराहना कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बजट आम आदमी के लिए भी फायदेमंद है, तो वहीं किसानों के लिए भी। जी बिल्कुल। और खास तौर पे अगर हरियाणा की हम बात करें तो हमने कृषि मंत्री को सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमेशा ही किसानों के हित की बात करती है भाजपा, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार की बात करें वो भी किसानों पर एमएसपी जो है हरियाणा में वो भी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन ऐसे में कुछ किसान उपेक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए आए दिन हम किसानों को धरने प्रदर्शनों पर देखते हैं। खासतौर पे किसानों की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि एक कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि केंद्र के बजट में कृषि के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान निकाले जाए। तो क्या इस बार के बजट से किसानों को राहत मिलती नजर आएगी तिलक? जी बिल्कुल, अगर किसानों की बात करूं तो हालांकि हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर लगभग सबसे ज्यादा जो लगभग 20 के करीब फसलें हैं, सबसे ज्यादा फसल जो है एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो ऐसे में हरियाणा के किसानों को तो पहले से ही बहुत राहत थी, लेकिन जिस प्रकार अब बजट में कुछ और किसानों को राहत मिली है तो उसमें हरियाणा भी आता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान पहले भले ही धरने प्रदर्शन में जरूर आए, लेकिन उन्होंने पंजाब के जो धरना प्रदर्शन कर रहे किसान थे उनके साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन जरूर किया था। लेकिन जो पहले मांगी थी 3 काले कानून को लेकर, हालांकि किसान जरूर धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसके बाद जो धरने प्रदर्शन थे वो कम हो गए। लेकिन इस बार जो बजट किसानों के हित में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में किसानों के लिए और भी लाभदायक है, खासतौर पर हरियाणा के किसानों के लिए, क्योंकि पहले से ही इनकी जो फसलें थी वो एमएसपी पर खरीदी जा रही थी। तो अब जो और सहूलतें मिली है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बजट काफी फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल तिलक, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बजट पर ये थे हमारे पत्रकार तिलक भारद्वाज हमारे साथ यमुनानगर से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं और अब फिर से उन्होंने कहा है कि मैं जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं। विज का ये इशारा किसकी ओर है ये तो वो ही जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला करने का बयान दिया गया है, जिसके चलते पैनिक क्रिएट हो गई है। जिस बयान के अंतर्गत सोनिया गांधी ने बजट को लेकर राष्ट्रपति को बेचारी बोला था, उसे लेकर सोनिया गांधी पर भी विज ने निशाना साधा। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी कैसे मैं जो बोलता हूँ आत्मा से केजरीवाल जी की पता नहीं तो कट चुकी है। अब कौन लूटता है वो अलग बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी का काम तमाम हो चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई। झूठ बोलना भी एक अपराध है, झूठे आरोप लगाना भी एक अपराध है। झूठे आरोप लगाकर पैनिक फैलाना भी अपराध है। इन आरोपों में केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यमुनानगर में पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला और उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया। दूसरी तरफ उन्होंने दूषित यमुना को लेकर भी केजरीवाल को कहा कि वही इसके लिए कसूरवार है और ये भी कहा कि दिल्ली में ज्यादा उत्तर गंदे नाले सीधे यमुना में जाते हैं और ऐसे में यही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर यमुना की सफाई नहीं हुई तो उन्हें वोट मत देना। लेकिन आज दिल्ली से आगे जो यमुना नदी जाती है उसके पानी की क्या हालत है वो भी सबको पता है। और हालांकि इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा। देखो भाई कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने में केजरीवाल जी कितने होशियार हैं। अरे आप देखो कि 37 नाले पड़ रहे हैं। जो गंदे नाले जो हैं सभी जो केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों के वैसे जो वो सारा उसमें यमुना में जा रहा है। और यमुना में जो आज हालत बना दी, केजरीवाल जी ने तो कहा था कि 2025 में मुझे वोट मत देना। अगर मैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर नाव बोटिंग नहीं करा दूँगा, दोनों तरफ घाट पक्के बना दूँगा, यहाँ पर छठ पूजा करेंगे, मैं छठ पूजा में मैं शामिल होऊंगा उसमें यमुना जी में। और अगर जो मैं नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। तो ये बातें अब जो कहना कि हरियाणा ठीक है। अब जो यहाँ से हरियाणा जब एंटर करती है यमुना जी राजेवाला से उधर को, जो पानी की गुणवत्ता यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकती जो लास्ट में जहाँ से दिल्ली में एंटर करते हैं। लेकिन इतना फर्क नहीं है।